क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज है आपके पास 6.5 और इसका क्वेश्चन नंबर है 6 जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पहले उसका स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। क्या है स्टेटमेंट? ए बी सी इज़ एन इक्वलेटरल ट्राइंगल। आपके पास दे रखा है बच्चों की ए बी सी इज़ एन इक्वलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्वलेटरल ट्राइंगल है। ऑफ साइड 2 of A, find each of its altitude। ठीक है, हमें एल्टीट्यूड इसका फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो क्या कहा गया इसमें कि ABC आपके पास एक इक्वलेटरल ट्राइंगल है। इक्वलेटरल ट्राइंगल समझते हो ना, जिसकी सभी साइड क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, वैसे एक आपके पास ट्राइंगल दे रखी है, इक्वलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो हम एक इक्वलेटरल ट्राइंगल यहाँ पे बना लेते हैं। ये आपके पास है ए और साथ में बी और साथ में सी। एक इक्वलेटरल ट्राइंगल है ऑफ साइड 2 of A, जिसकी सारी साइड यानी कि ये वाली साइड AB, BC और साथ में AC, ये सभी किसके बराबर होंगी? 2 of A के बराबर होंगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी आपका 2 of A के बराबर होगा। देन यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये इक्वलेटरल ट्राइंगल है तो सभी साइड इसकी बराबर होंगी। हमें बच्चों क्या फाइंड करना है इसका? इम्पॉर्टेंट, हमें फाइंड करना है इसका एल्टीट्यूड, ये यानी कि हाइट। अगर हम यहाँ से ड्रॉ कर दें तो ये हाइट, और अगर हम यहाँ से ड्रॉ कर दें तो ये हाइट, यानी कि हमें AD फाइंड करना है। AD मीन यहाँ पे AD क्या होगा बच्चों? यहाँ पे AD होगा हाइट, यानी कि एल्टीट्यूड। ठीक है, और सभी के लिए ये बराबर ही रहेगा। तो हमें ये फाइंड करना है एल्टीट्यूड। कैसे फाइंड करेंगे? अगर मैं AD यहाँ से देखूँ तो ये एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, क्योंकि एल्टीट्यूड हाइट पे है ना, तो वो BC को कट कर रहा है पॉइंट D, यानी कि AD जो हुआ वो वहाँ पे परपेंडिकुलर है। बात समझ रहे हो? अब यहाँ पे गिवन क्या है, क्योंकि हम गिवन से ही चलेंगे, जो कि हमारे पास स्टेटमेंट है कि ABC जो है, ABC इज एन इक्वलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, सो दैट मीन every side of the triangle must be equal, वो बराबर होंगी। इसका मतलब AB किसके बराबर होगा? BC के, और BC किसके बराबर होगा? CA के। ये सभी किसके बराबर होंगी? 2 of A के बराबर होंगी। ठीक है, हमने क्या किया? लेट AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, दैट मीन एंड कट BC into 2 equal parts। ठीक है, AD जो है वो एक परपेंडिकुलर है जो कि BC को 2 बराबर भागों में काट रहा है। ठीक है, यानी कि डिवाइड कर रहा है। दैट मीन BD बराबर हो जाएगा बच्चों BC के। ठीक है, अब ये जो BD है वो DC के बराबर होगा। इसका मतलब B से लेके D तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो A होगा, और D से लेके जो C तक का डिस्टेंस होगा बच्चों वो भी A के बराबर होगा। अब अगर हम ट्राइंगल की बात करें, नाउ टेकिंग ट्राइंगल कौन सा बच्चा? ADB। ये जो ADB है, ये ट्राइंगल कैसा है बच्चों? इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर बच्चों ये राइट एंगल ट्राइंगल है, सो वी कैन यूज हेयर पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग P.T थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। एंड पाइथागोरस थ्योरम सेज व्हाट? दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, that mean 2 of A square must be equal to BD square plus perpendicular AD square। Is it clear? Now this is your equation number 1. Now next step what we have to do? We have just
put the values in the equation 1 and after putting the value we will get our answer. Okay, so here BD, what is BD? It's a 4a square 2a square. जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये 4a square बन जाएगा. 4a square is equal to BD. BD, the value of BD a, so that is a square plus what is AD? AD we have to find AD square here. AD is what? It is altitude. So it's 4a square and minus a square which is equal to AD square. So here you will get 3a square and then AD square and ultimately AD will come out 3a. Is it clear बेटे? देखिए हमें AD चाहिए, तो जैसे हम इस स्क्वायर से हमारे पास ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो AD का वैल्यू कितना आएगा बेटे? 3a के बराबर. इट्स AD इज इक्वल टू, AD विल कम आउट 3a. तो हमें यही एल्टीट्यूड जो था वो फाइंड करना था. 4a माइनस a स्क्वायर दैट इज 3a स्क्वायर एंड 80 स्क्वायर, स्क्वायर से आपका स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, ये तो फिर आप यहाँ पे 3a स्क्वायर, सॉरी AD इज इक्वल टू, यहाँ से जब ये स्क्वायर रूट जाएगा बेटा तो यहाँ पे अंडर रूट बन जाएगा नहीं, इट्स नॉट अ 3a, तो यहाँ से स्क्वायर रूट जाएगा तो AD विल कम आउट अंडर रूट 3a. ठीक है, इसका वैल्यू आएगा आपके पास अंडर रूट 3a क्योंकि हमने स्क्वायर रूट निकाला है यहाँ पे. जब ये स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तो ये अंडर रूट में चला जाएगा और a स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा लेकिन 3 के ऊपर अंडर रूट आएगा. सो एल्टीट्यूड विल कम आउट अंडर रूट 3a. दिस विल बी द आंसर. ठीक है, कुछ नहीं करा, हमारे पास गिवन स्टेटमेंट था, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा था. हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल है जिसकी सारी की सारी साइड आपस में बराबर होती हैं. तो हमने सभी साइड को बराबर कर लिया, फिर हमने AD एक परपेंडिकुलर गिराया BC के ऊपर. वो इस तरह से हमने गिराना है ताकि वो BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे. BC जो था वो आपके पास 2a के बराबर था और BD आपके पास a बन जाएगा और DC आपके पास a बन जाएगा. फिर यहाँ पे एक ट्रायंगल हम कंसिडर कर सकते हैं ADB या ABD या फिर ADC, इन दोनों में से कोई भी ट्रायंगल आप ले सकते हो. वहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है और पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद आपके पास रिजल्ट यहाँ पे बन जाएगा. ठीक है बेटे, अब इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7th भी सॉल्व करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7th. The next question is question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा आपके पास क्या दे रखा है, स्टेटमेंट पे चलते हैं. ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और HP बोर्ड में कई बार इस क्वेश्चन को कंसीडर किया गया है. ठीक है, फाइनल एग्जामिनेशन के लिए. सो प्रूव दैट, स्टेटमेंट लिख लेते हैं. प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर, prove that sum of the square of the sides of rhombus, ठीक है, rhombus is equal to the sum of the squares, sum of the squares of its diagonals. ये लास्ट ईयर क्वेश्चन बना हुआ था बेटे. ठीक है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो क्या कहा गया है, पहले हम स्टेटमेंट को समझते हैं. प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल्स. तो सबसे पहले हमें तो रोम्बस को बनाना पड़ेगा. हम रोम्बस ले लेते हैं यहाँ पे A, B और साथ में C और साथ में D. ये हमने यहाँ पे एक रोम्बस ये बराबर इस तरह से. ठीक है, स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल्स. तो यहाँ पे ये बनेगा बेटा A, B, देन C और देन D. तो क्या करना है हमें यहाँ पे, प्रूव करने को क्या कहा है. देखिए ये रोम्बस है A, इसको कैपिटल में ही लिख लेते हैं ABCD. ABCD, ध्यान से देखिए एक रोम्बस है. अब इस रोम्बस में डायगोनल्स भी होंगे. ठीक है, ये डायगोनल है. इस पॉइंट को हम अपनी मर्जी से पॉइंट P ले लेते हैं.
आप लिख सकते हो, व्हाटएवर, P लिख सकते हो, D लिख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हो। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या कहा गया है, प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर, अगर हम सम करें स्क्वायर्स ऑफ द साइड, देखिए ए बी बी सी सी डी डी ए ये इसके साइड्स हैं, अगर हम सम करें, सम किसका करना है, स्क्वायर करना है, ए बी स्क्वायर साथ में बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर, ये हमने साइड का सम कर दिया, साथ में पहले साइड का स्क्वायर करा था, साइड का स्क्वायर करा देन हमने उसका सम करा। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल। तो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये किसके बराबर होगा, डायगोनल का स्क्वायर करेंगे और फिर डायगोनल कौन सा बेटे, ये AC और BD ये डायगोनल्स हैं, तो डायगोनल्स का भी हमने क्या करना है, स्क्वायर करना है, फिर उसका सम करना है। तो यहाँ पे देखिए साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर फिर उनका सम किया, वो किसके बराबर आ रहा है, डायगोनल्स का स्क्वायर और उनका सम के। तो ये हमें प्रूव करना है, तो ये हम प्रूव कैसे करेंगे, देखिए ये जो पॉइंट P है, ये जो डायगोनल्स हैं इन द क्वेश्चन या इन द डायग्राम, इन द डायग्राम हमें क्या दिखता है कि ये जो आपके पास डायगोनल्स हैं ये डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखिए ये डायगोनल इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना, पॉइंट P के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। AC और BD डायगोनल है दो, ये दोनों डायगोनल पॉइंट P के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो पॉइंट P होगा बेटा वो 90 डिग्री का एंगल हर एक ट्राइंगल के लिए बनाएगा। ठीक है, हम क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, डायगोनल्स ऑफ rhombus intersect each other at point P या फिर at point P where angle P is right angle for all the triangles। देखिए यहां पे ट्राइंगल कौन कौन सी होगी बेटे, ए बी पी, इसके लिए भी P 90 डिग्री है, बी पी सी इसके लिए भी 90 डिग्री है, ए पी डी इसके लिए भी 90 डिग्री है और डी पी सी इसके लिए भी ये क्या है 90 डिग्री है। अगर मैं इन सभी के सभी ट्राइंगल्स को ऐसे कलर कर दूं, ठीक है, ताकि आपको देखने में थोड़ा ये अच्छा लगे, ठीक है, समझने में थोड़ा इस तरह से, और ये वाले ट्राइंगल को मैं येलो कलर का कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी सही हो जाए, और इसको कर देते हैं वाइट में, ठीक है, और एक को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, एक को हम ऐसे ही रहने देंगे, या फिर आप इसका कर दीजिए कलर की। तो इस तरह के आपके पास बेटे ये जो ट्राइंगल्स हैं ये बन जाती हैं, ठीक है, ये ट्राइंगल बन जाती हैं। 4 तरह की ट्राइंगल है रोमस के अंदर। अब देखो हर एक ट्राइंगल कैसी है, राइट एंगल ट्राइंगल है। नाउ कंसिडरिंग, अब क्या करेंगे बेटे, नाउ कंसिडरिंग ट्राइंगल APB, नाउ कंसिडरिंग ट्राइंगल APB एंड अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। बिल्कुल ध्यान से देखिए इधर, पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट किसके बराबर आएगा बेटे, AB स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर है AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये कौन सी ट्राइंगल ली है हमने, APB, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ट्राइंगल ली है APB में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया है। उसी तरह से नाउ कंसिडरिंग ट्राइंगल, अब ट्राइंगल कौन सी कंसिडर करेंगे बेटे, BPC, कौन सी ट्राइंगल, BPC, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें भी हमने क्या करना है, एंड अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बेटे। तो क्या रिजल्ट आएगा बताओ, BC स्क्वायर बराबर है BP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर।
दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकेंड आ जाता है। अब देखिए मुझे यहाँ से थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, ठीक है, आप इस वीडियो को देख सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ कि ये वाली स्टेटमेंट को हटा देता हूँ, लास्ट में हमारे पास रिजल्ट ऐसा ही बन जाएगा, या फिर इस स्टेटमेंट को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट आप बुक में भी देख सकते हो। तो इस तरह से हमें जो स्टेटमेंट प्रूव करनी है उसको तो ऐसे ही रखते हैं। ये ट्राइंगल हमने APB भी ले लिया और BPC भी ले लिया। अब हम ट्राइंगल लेते हैं, टेकिंग ट्राइंगल APD, ट्राइंगल APD एंड अप्लाई। यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। देखिए APD ट्राइंगल लेना है तो AD स्क्वायर बेटे क्या आएगा, AD स्क्वायर बराबर है AP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, और अब लास्ट ट्राइंगल लेंगे, नाउ टेकिंग, इसी तरह से नाउ टेकिंग ट्राइंगल कौन सा, PDC एंड अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या बनेगा बेटे, DC स्क्वायर बराबर है PD स्क्वायर प्लस, देखिए DC स्क्वायर बराबर है PD स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड दीज 4 इक्वेशंस। ठीक है, नाउ एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 वी गेट। अब सभी इक्वेशन को बेटा हमने ऐड कर देना है। सभी इक्वेशन को जैसे ही हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, सभी इक्वेशंस को जब हम ऐड करेंगे तो मैं स्टेटमेंट को मिटा रहा हूं, आप देख सकते हो कि स्टेटमेंट यही बनेगा बेटे। ठीक है, आप अपनी बुक में यहाँ पे P हो सकता है, D हो सकता है, आप उस सॉल्यूशन को देख के समझ सकते हो। तो जैसे ही मैं स्टेटमेंट को यहाँ से मिटाता हूँ, ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ से उड़ा दी और इसको भी उड़ा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या बनता है, सभी स्टेटमेंट को ऐड करेंगे। देखो AB स्क्वायर ऐड होगा BC स्क्वायर के साथ, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट वाले राइट के साथ होंगे ऐड और लेफ्ट वाले लेफ्ट के साथ। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ठीक है, बराबर आएगा बेटा, देखिए AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। बिल्कुल ध्यान से देखना है, हमने सभी को ऐड कर दिया। अब जैसे हमने सभी को ऐड करा, देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ये देखिए हमारे पास स्टेटमेंट बन रही है, सॉरी यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट बन रही है कि सभी साइड का स्क्वायर हमारे पास आ रहा है, चारों की चारों साइड का स्क्वायर आ रहा है। देखो AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। हम ऐसा करेंगे, हम AP प्लस PC को इकट्ठा करते हैं, AP प्लस PC, AP प्लस PC, ये किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, AP स्क्वायर, हाँ AP स्क्वायर जो है, AP स्क्वायर AP प्लस PC, ये बन जाएगा AC स्क्वायर, AC स्क्वायर और BP स्क्वायर प्लस PC, 4 1A स्क्वायर B स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ये आपके पास बन रहा है AP और AP स्क्वायर, ये बन जाएगा 2AP स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा सही नहीं आ रहा, इसको लिखते हैं, देखिए AP एक यहाँ पे है, AP एक यहाँ पे है, तो ये बनेगा 2AP स्क्वायर प्लस BP ये बनेगा 2BP स्क्वायर
फिर पी सी यहाँ पे है, पी सी यहाँ पे, ये बनेगा 2 पी सी स्क्वायर प्लस 2